साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 6। और यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर किया है, साथ ही साथ इसके 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, वो देख करके फिर ये देखते हैं तो सारा चीज़ जो है वो आपको एकदम स्पष्ट समझ में आने वाला है। यदि आप डायरेक्ट इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। तो ये बच्चे यहाँ समझिए, अभी तक यदि हम बात करें एक्सरसाइज 7.5 तक, तो हमने जो है ये दो फंक्शन के गुणा के रूप में समाकलन नहीं सीखा था, लेकिन हमने एक्सरसाइज 7.6 में एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, एक नया नियम सीखा कि दो फंक्शन अगर जो हमारे गुणा के रूप में है तो हम उनको कैसे समाकलन कर सकते हैं। हमने फर्स्ट इंटू सेकंड का एक फार्मूला बनाया है, और कैसे बनाया है कल की क्लास में इसको भी डिस्कस अच्छे से किया है, और बताया था कि हम इसको यहाँ का काम करेंगे, मानेंगे, किसी को फर्स्ट मानेंगे और किसी को सेकंड मानेंगे। लेकिन समझिएगा, हमने यहाँ एक्चुअली लिखा आइलेट। आइलेट का मतलब एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें जो पहले आता है उसे फर्स्ट मानते हैं, इसमें जो बाद में आता है उसे सेकंड मानते हैं। तो ये बच्चे समझिएगा, अगर हम बात करें, ये देखो, ये हमारा अलजेब्रिक है, ये हमारा लॉगरिथम है। तो लॉग पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, तो लॉग हो जाएगा फर्स्ट और अलजेब्रिक हो जाएगा सेकंड। यानी इसको हमने मान लिया फर्स्ट और इसको हमने मान लिया सेकंड। फार्मूला हमारे सम्मुख है, लिखा है फर्स्ट, तो हमने लिख दिया फर्स्ट, यानी कि लॉग एक्स, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन लिखा है सेकंड, तो सेकंड हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस का माइनस, फिर यहां समझिए होता है डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स। इसका अवकलन है फर्स्ट का, तो फर्स्ट क्या है लॉग एक्स। फिर इंटीग्रेशन सेकंड, सेकंड हमारा क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, हमने बताया था, और ये ब्रैकेट के बाहर भी क्या हो जाएगा डी। तो चलिए समझिएगा ध्यान पूर्वक, आई बराबर हो जाएगा बच्चे हमारा लॉग एक्स, हमारा इसी प्रकार से रहेगा। यदि मैं एक्स स्क्वायर का करूंगा तो एक्स स्क्वायर का समाकलन आप सीख चुके हैं, एक घात जुड़ जाती है, यानी एक्स क्यूब अपान 3। और यहाँ करेंगे बच्चे तो समझिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का यदि मैं समाकलन करूंगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 3, और ये dx तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये dx बचा रहेगा, यानी एक बार में हमको समाकलन करना पड़ेगा। x की एक घात से x की एक घात कैंसिल हो गई। यहाँ हमारा बच्चा, इसको पहले लिख देते हैं, i बराबर एक्स क्यूब अपान 3 लॉग x माइनस, ये बच्चे 1 अपान 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लिए। यहाँ हमारा हो जाएगा बचेगा क्या, बाहर कर लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक घात जुड़ जाएगी तो हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 3 और प्लस एक कांस्टेंट c। यहाँ हमारा जो बनेगा फाइनल आई बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 3 लॉग एक्स माइनस, एक गुणा एक्स क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा अपान 3 त्रिका 9 प्लस एक कांस्टेंट c। तो ऐसे भी आंसर दे सकता है, या हमको कॉमन मिल रहा है तो कॉमन कर सकते हैं। देखो ऊपर हमको मिल रहा है कॉमन एक्स क्यूब, नीचे मिल रहा है हमको 3, एक्स क्यूब अपान 3 को हम कॉमन भी कर सकते हैं। तो आई बराबर बन जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब अपान 3 को हमने कॉमन कर लिया, यहाँ बचेगा बच्चे लॉग एक्स, और यहाँ बचेगा देखो एक्स क्यूब तो बाहर आ गया, यहाँ हो जाएगा हमारा 1 और नीचे 3 त्रिका 9, तो 1 अपान 3। ये भी दे सकता है आंसर, या ये भी दे सकता है आंसर, जो भी देगा आप देख लीजिएगा कौन सा आंसर है, घबराइएगा मत। एक आंसर ये भी दे सकता है, या हो सकता है सेट करके ये भी आंसर दे सकता है। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि यही छोड़ दिया होगा, ठीक। तो चलिए, यानी कि यहीं तक छोड़ा है, तो घबराए, मैंने बता दिया कब हो सकता है, कभी कभी कॉमन भी कर लेता है। अब हमने बता दिया कभी कोई कॉमन कर लेता है, यानी बताया नहीं कि यहीं तक छोड़ा होगा, हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7वां समझते हैं। 7वें नंबर प्रश्न की यदि हम बात करें तो 7वां नंबर है बच्चे एक्स आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। या समझो, थोड़ा ध्यान से मुन्ना समझो, अगर हम बात करें तो हमारे पास आइलेट है,
आइलेट में बताया कि आइलेट में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। ये देखो, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है। ये देखो, इनवर्स पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। इनवर्स को क्या करेंगे हम फर्स्ट मान लेंगे और इसको क्या करेंगे हम सेकंड मान लेंगे। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ देखो फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारा कितना है, फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन कौन है, सेकंड, सेकंड का है एक्स डी एक्स, फिर माइनस बड़ा ब्रैकेट तो बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, डी अपान डी एक्स कौन फर्स्ट, तो डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन सेकंड, तो सेकंड क्या है एक्स डी एक्स हो गया हमारा, और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर भी क्या रहेगा डी एक्स रहेगा। तो ध्यान से समझिएगा बच्चे, अब तो यहाँ कर देते हैं हम लोग, आई बराबर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, देखो साइन इनवर्स ऐसे रहेगा हमारा ये साइन इनवर्स एक्स, लेकिन एक्स का समाकलन करेंगे तो एक घात जुड़ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपान 2, फिर यहाँ समझिए माइनस था तो माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का यदि हम अवकलन करेंगे तो होता है 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जाएगा 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ समझिए इसका करेंगे यदि हम समाकलन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 डी एक्स। थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं बच्चे, तो समझिएगा ध्यान पूर्वक, आई बराबर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपान 2, एक्स स्क्वायर अपान 2 और साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसे करेंगे यदि हम तो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट में, इस 1 अपान 2 को बाहर कर लें क्या, कांस्टेंट बाहर करते हैं, यहाँ 2 है ना, बाहर कर लेते हैं, 1 अपान 2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स इस अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, इतना तो हमारा हो गया। अब आगे बात करते हैं हम कि आगे कैसे करते हैं, तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, जिस कंडीशन में ये आया है इसको अगर हम मान भी लेते हैं तब पर भी नहीं आएगा, तो हम क्या काम करते हैं, थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं। हमने क्या काम किया, इसमें 1 जोड़ा भी और 1 घटाया भी। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से थोड़ा सा, आई बराबर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान 2 इंटीग्रेशन। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमने ये 1 घटा दिया, यानी माइनस लिखा तो घटाना है, और प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमने क्या किया, जोड़ दिया। ये देखो -1 से +1 कट जाएगा, वही रहेगा ना, अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब अगर हम करते हैं तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, आई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान 2। ये बच्चे जब माइनस कॉमन कर लेते हैं, हम इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो ये ध्यान दो, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा और प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये +1 जैसे था उसको ऐसे रख दिया। हमने केवल 2 पदों में कॉमन किया है, अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप समझिएगा बच्चे थोड़ा ध्यान से आगे। तो देखो, अब अगर हम बात करें इसका 1/2 का, हम अंदर गुणा करके दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं। आई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या समझिए, प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस का हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब थोड़ा बच्चे इससे समझो ध्यान से, आई बराबर बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर, अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर अपान 2
एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपान 2। अगर इसको हम लिखना चाहें तो अंडर रूट में 2 बार लिख सकते हैं और एक बार अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आए बच्चे आगे समझिएगा ध्यान से। अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये विदाउट रूट का है, रूट में हम इस चीज को 2 बार लिख सकते हैं। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ जाएगा माइनस डी एक्स, और यहाँ भी डी एक्स रहेगा, और ये जाएगा डी एक्स, और यहाँ रहेगा माइनस 1 अपान 2 इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये बच्चे समझिएगा, एक से ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो आएगा आई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपान 2 इंटीग्रेशन। इसका अगर हम बात करें हम अंडर रूट में, अंकेश बाहर जाओ, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 अपान 2 जो जाएगा डी एक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ बच्चे थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हमारा एक फार्मूला होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इरेज करके हम बताते हैं, समझिएगा। हम इसी मेथड से चल दिए थे इसलिए हमको वहाँ लगाना पड़ रहा है। यदि आप चाहते हैं तो दूसरा मेथड ये है, इसको शुरू में ही आप मान लीजिएगा कि साइन इनवर्स एक्स बराबर लेट कर लीजिएगा थीटा, तो ये आपको मिल जाएगा एक्स बराबर साइन थीटा। एक्स बराबर आपको मिल जाएगा साइन थीटा। जब आपको एक्स बराबर साइन थीटा मिलेगा इसका अवकलन कर दीजिएगा थीटा के इसमें, तो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा। और यहाँ पर आपको 2 फंक्शन, यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू भी रहेगी साइन थीटा के फॉर्म में और डी एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी हमारा थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको 2 फंक्शन प्राप्त हो जाएगा और फर्स्ट और सेकंड लगा करके आसानी से आप कर सकते हैं। और हम यहाँ पर माने नहीं थे इसलिए हमें यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है। ये फार्मूला जो मैं अभी अप्लाई करने जा रहा हूँ ये आपको एक्सरसाइज 7.7 में मिलने वाला है। तो यहाँ पर आवश्यकता पड़ गई तो यहीं पर अप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ बच्चे समझिएगा आगे ध्यान से, जो हमारा फार्मूला होता है अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे हम लिख दिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला होता है 1 अपान 2 एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। उसी फार्मूले की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चे, आई बराबर हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपान 2 को बच्चे बाहर रखेंगे क्योंकि जब इसका अंदर गुणा होगा तो देखिए होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो 1 को तो लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, ए का काम कर गया हमारा 1 और एक्स का काम कर रहा है एक्स है, तो होता है 1 अपान 2, तो 1 अपान 2 एक्स की जगह एक्स है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम चीज तो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम चीज रहेगी जो रहा था। फिर यहाँ हो जाएगा ए का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स होता है एक्स अपान ए, तो एक्स का काम कर रहा है एक्स अपान ए का काम कर रहा है 1। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, बाकी हमारा वो वाला जैसे उसको ऐसे लगा देते हैं। वहां पर हमने फार्मूला हम लोगों ने पढ़ चुका है 7.5 में, 3 रूट का 3 विदाउट रूट का। तो यहां समझिए बच्चे ध्यान से, या डायरेक्ट हमने साइन इनवर्स का भी पढ़ा है, डायरेक्ट साइन इनवर्स लिखते हैं या फिर ए स्क्वायर डी एक्स अपान अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अगर कोई दूसरा अंक होता तो वही लगता हमारा, ठीक, इसे उसको भी जानते रहिए। या डायरेक्ट लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स अपान होता है माइनस 1 अपान 2, ये हमारा फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स और प्लस एक कांस्टेंट सी, ठीक। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो आई बराबर बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1 1 1 और 2 दूना 4, 1/4 एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ करेंगे बच्चे 1 का स्क्वायर 1 का ही होगा और 2 दूना 4 हो जाएगा 1 अपान 4 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, मतलब एक्स है साइन इन, हाँ ब्रैकेट 1 यहाँ तक है, साइन इनवर्स एक्स
और ये ब्रैकेट हमारा यहीं तक था तो यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, बाकी -1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी। ये बच्चे यहाँ समझिएगा। देखो अब जहाँ पर जो बिरादरी मिल रहा है उसे जोड़ घटा लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ भी साइन इनवर्स x और यहाँ भी साइन इनवर्स x। यहाँ देखो यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/2 है, तो 1/4 में से 1/2 को घटा देंगे। 4 और 2 का लस है 4, 4 से भाग करेंगे, 4 में तो एक ही बार जाएगा, एक ही होगा। 2 दूना 4, 2 बार जाएगा, तो 2 में से एक घटा कितना बचा, -1/4। तो यहाँ हमारा बनेगा I बराबर x² साइन इनवर्स x प्लस 1/4x अंडर रूट में 1 - x²। ये बच्चे 1/4 में से जब हमने 1/2 को घटाया तो कितना आया, -1/4 साइन इनवर्स x प्लस एक कांस्टेंट c। अब यहाँ समझिए, यहाँ भी साइन इनवर्स x है और यहाँ भी साइन इनवर्स x है। हम क्या काम करते हैं, इसको कॉमन कर लेते हैं। एक पहले इसको एक साथ में लिख देते हैं, तो I बराबर हो जाएगा x² साइन इनवर्स x प्लस प्लस है -1/4 साइन इनवर्स x, और बाकी ये प्लस का 1/4 x अंडर रूट में 1 - x²। ये बच्चे समझेगा, इन दोनों में प्लस एक कांस्टेंट c। यहाँ समझेगा बच्चे ध्यान से, यहाँ से हम अच्छा यहाँ देखो, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ से हम पहले 1/4 कॉमन कर लेते हैं। तो जब 1/4 कॉमन करेंगे बच्चे, समझे ध्यान से, कॉमन करना मीन्स भाग करना। तो देखो जब हम भाग करेंगे x² साइन इनवर्स x बटे 2 में करेंगे 1/4 से, तो ये पलट जाएगा, पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4x² साइन इनवर्स x/2 और 2 1 के 2, 2 दूना 4। तो ये बन जाएगा हमारा ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स x 2x² साइन इनवर्स x। ठीक, फिर समझिएगा ध्यान से, यहां हमारा बचेगा बच्चे साइन इनवर्स x, क्योंकि जब भाग करेंगे 1/4 से 1/4 कट जाएगा, प्लस यहाँ बचेगा x अंडर रूट में 1 - x² और प्लस एक कांस्टेंट c। अब इतने में चाहो तो इतने में हमको साइन कॉमन मिल रहा है, इतने में हम साइन कॉमन कर लेते हैं। 1/4 यहाँ कॉमन करेंगे हम, साइन इनवर्स x को जब हमने कॉमन किया, यहाँ बचेगा हमारा 2x² माइनस 1, क्योंकि साइन इनवर्स x था ना, साइन इनवर्स x था, क्या बचा 1, फिर प्लस x अंडर रूट में 1 - x² और प्लस एक कांस्टेंट c। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता इधर। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने शुरुआत में जो साइन इनवर्स x को माना नहीं, इसलिए इतना तामझाम करना पड़ा। ठीक है, हमने सोचा कि अगर हम आधा तक सॉल्व कर दिए, अब अगर रोकते हैं तो फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या काम किया, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.7 में जो हम फार्मूला पढ़ने वाले थे वो हमको 7.6 में ही पढ़ना पड़ा। ठीक, बाकी यदि आप मान लेते हैं तो आपको इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा। ठीक, बाकी हल्का बहुत सीख लिया, अगले एक्सरसाइज हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये बच्चे आप समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, यदि हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दो फंक्शन हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, एक हमारा इनवर्स फंक्शन है, दूसरा हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। हमने बताया कि आइलेट से हम लोग मानते हैं, आइलेट में जो पहले आएगा उसे फर्स्ट और जो बाद में आएगा उसे सेकंड। इनवर्स फंक्शन हमारा पहले आता है, अलजेब्रिक फंक्शन हमारा बाद में आता है। इनवर्स को हम मानेंगे फर्स्ट और अलजेब्रिक को मानेंगे सेकंड। इंटीग्रेशन का फार्मूला हमने वहां पर लिख रखा है, होता है I बराबर होता है फर्स्ट, ये बच्चे बात नहीं, फर्स्ट क्या हमारा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx, फिर यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस, फिर बाद देखिए ब्रैकेट d/dx फर्स्ट हमारा क्या है tan इनवर्स x इंटीग्रेशन
सेकेंड एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। चलिए तो समझिएगा ध्यान से, आई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, एक्स का करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 समाकलन माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बच्चे बाकी इसका जब हम करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 डी एक्स। अब यहां समझो बच्चे ध्यान से, आई बराबर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपान 2 tan इनवर्स एक्स 1/2 कांस्टेंट है बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेम वही चीज आया जो हमने पहले किया था, लेकिन उसमें अंडर रूट में था, इसमें विदाउट अंडर रूट है। इसमें हम एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, तो आई बराबर बन जाएगा बच्चे ध्यान से एक्स स्क्वायर अपान 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये हमने एक जोड़ दिया और ये एक हमने घटा दिया अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इन सभी को हम अलग अलग कर लेते हैं, आई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये बच्चे ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतने को 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर लीजिए, इतने को हमने मान लिया एक, इतने और डी एक्स, फिर माइनस इतने को हमने मान लिया अलग 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ समझ जाएगा बच्चे ध्यान से, आई बराबर बनेगा एक्स स्क्वायर अपान 2 tan इनवर्स एक्स माइनस, ये बच्चे ये सेम है तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 बड़ा ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा 1 डी एक्स। और यदि इसकी बात करें तो ये हमारा tan इनवर्स एक्स का फार्मूला ही है, इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर माइनस tan इनवर्स एक्स। ये बच्चे 1 का करेंगे x के इसमें कितना आ जाएगा 1, आई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 tan इनवर्स एक्स माइनस इसका हो जाएगा x, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/2 x, इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस एक कांस्टेंट c। अब एक बार इंटीग्रेशन बचाते हैं। अब यहाँ समझिए, सब में हमको 1/2 कॉमन मिल रहा है, कहाँ यहाँ, इसलिए तो हमने ब्रैकेट यहाँ रोक रखा है, ये देखो ब्रैकेट के बाहर 1/2 की है, इसलिए तो हमने रोक रखा है, ये देखो लास्ट में मल्टीप्लाई किया, दोनों में रोक रखा है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया था ना, इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा इसलिए हमने बाहर ब्रैकेट लगा रखा। फिर आगे समझिएगा तो बच्चे, सब में हमको 1/2 कॉमन मिल रहा है, आई बराबर सब में हमने 1/2 कॉमन कर लिया, यहाँ बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक, और आगे समझिएगा, समझना होगा तो आई बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स, यानी इसको पहले इसको बाद में लिख लिया, यहाँ चाहे तो आप tan इनवर्स एक्स कॉमन भी कर सकते हैं और प्लस एक कांस्टेंट c चलता रहेगा, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा 1/2, इसे करेंगे बच्चे अगर हम बात करें, इन दोनों में कॉमन किया हमने tan इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर माइनस एक्स, ठीक, और प्लस एक कांस्टेंट c। हो सकता है ये भी आंसर दे सकता है या ये भी आंसर दे सकता है, ये भी आंसर दे सकता है और ये भी दे सकता है, हमें जहां तक उम्मीद है यही देगा, ऐसे कोई मतलब है। तो देखो एक स्टेप और पहले तक ही रोक दिया है, यही दे रहा, तो घबराना मत आप, उसमें से वो या ये कुछ भी लिख सकते हैं, सारे के सारे आंसर सही है। हाँ, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं।
यदि हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें आलोक, तो जैसे 7वां था वैसे 9वां भी कर सकते हैं, लेकिन फिर से वही उतना प्रोसेस जितना हमको 7वां में जाना पड़ा था उतना हमको 9वां में भी जाना पड़ेगा। वैसे भी कर सकते, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ छोटा करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, इसको हम मान लेंगे। ये मानने वाला हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 7.2 में। अब देखो जो 7.2 का कॉन्सेप्ट है वो 7.7 में यूज हो रहा है। अब तुम सोचते हो कि हम डायरेक्ट आए और डायरेक्ट हमको आने लगे, तो ऐसा संभव नहीं है। पिछले क्लास अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। अब पिछला क्लास आप करते नहीं है, डायरेक्ट आ जाते, भैया ऐसे नहीं हो पाएगा, ये मैथ है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, मान लेते हैं, माना cos इनवर्स x बराबर हमने कर लिया थीटा। अब cos इनवर्स को अगर उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा cos थीटा, यहाँ बचेगा x बराबर cos थीटा। अब अगर हम इसका अवकलन कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, इसका हो जाएगा dx अपान डी थीटा, और cos थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। ये देखो जो हमने फर्स्ट बुक में पढ़ा था वो यहाँ यूज हो रहा है अवकलन। यहाँ समझिए, इस डी थीटा से फिर गुणा कर देते क्योंकि हमारे काम का केवल dx है, तो dx बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। समझ लीजिए जैसे ये प्रश्न हो रहा है वैसे सेम टू सेम 7वां होगा, उसमें माइनस नहीं होगा, इसमें माइनस है बस। तो चलिए सारी वैल्यू को वहां हम रख देते हैं और देखते हैं क्या आता है। आई बराबर इंटीग्रेशन x हमारा कितना है cos थीटा, उसके बाद बच्चे समझिएगा cos इनवर्स x को क्या माना हमने थीटा, फिर इनटू dx हमारा कितना है माइनस साइन थीटा डी थीटा। ये तो ये बात हो गई कि 2 था हमने 3 कर दिया, ठीक, और लंबा हो गया तो घबराइए मत, समझिएगा ध्यान से। माइनस को चाहो तो बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहिए वही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर एक कर लो। इसको ऐसे लिखते हैं थीटा इंटू साइन थीटा को पहले और फिर cos थीटा को लिखते हैं, और डी थीटा। ये बच्चे हमने किया क्या, हमने देखा ये 3 हो गया है तो हम 2 से ऊपर भी गुणा कर देते हैं, 2 से नीचे भाग कर देते हैं, 2/2 से गुणा कर देते हैं तो कट जाएगा ये, और जब कट जाएगा तो कोई मतलब तो हो जाएगा। तो जैसे एकदम 9वां हो रहा है वैसे सेम टू सेम 7वां होगा, बस इसमें माइनस है उसमें माइनस नहीं है। तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, ये देखो 2/2 से हमने कर दिया गुणा, डायरेक्ट रजिस्टर में कर रहे हैं, ब्लैक से लिखे हैं। तो यहाँ देखो इस 2 को हमने कर लिया बाहर, आई बराबर हो जाएगा -1/2। अब यहाँ समझिए हो जाएगा थीटा इंटू, ये हो जाएगा 2, अच्छे बात लिखी देते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर -1/2, ये बच्चे थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ से हम आसानी से फर्स्ट इंटू सेकंड लगा सकते हैं। और अगर आइलेट में चले हम तो त्रिकोणमिति फंक्शन हमारा यहाँ पड़ता है, और ये हमारे अलजेब्रिक फंक्शन के जैसा बिहेव करें, क्योंकि अगर इसको हम थीटा ना मानकर टी भी मान सकते थे, ठीक। ये अलजेब्रिक फंक्शन हमारा है, ये हमारा हो गया पहले और वो आ रहा बाद में। इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे फर्स्ट, हो जाएगा सेकंड, ठीक। अब फार्मूला आपको पता है, नहीं पता है तो उसको आप पिछला क्लास दे करके अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। उसमें 2 फार्मूला हमने कवर किया है और उनका डेरिवेशन भी किया है, ठीक। तो चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से, एक बार लिख ही देते हैं। फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन dx बराबर होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस d/dx फर्स्ट और इंटीग्रेशन सेकेंड dx ब्रैकेट क्लोज dx और प्लस एक कांस्टेंट c। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान पूर्वक, हम रख देते हैं इसी फार्मूले में, यही लिख देते हैं आई बराबर बनेगा -1/2, इसको बड़े ब्रैकेट में करते हैं क्योंकि ये -1/2 सब में मल्टीप्लाई होगा, -1/2, ठीक। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे,
होता है फर्स्ट। फर्स्ट हमारा कितना है थीटा इंटीग्रेशन क्या सेकेंड साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट होता है डी अपान डी एक्स, यहाँ हो जाएगा डी अपान डी थीटा। कहाँ पर? अरे यहाँ पर मतलब क्या होगा यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना। यहाँ समझिए, यहाँ मजले ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे क्योंकि बड़ा ब्रैकेट हमने यूज कर लिया है। ये होता है डी अपान डी एक्स, यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट ओपन होगा तो हो जाएगा डी अपान डी थीटा। डी अपान डी थीटा फर्स्ट हमारा है थीटा, फिर उसके बाद हो जाएगा इंटीग्रेशन सेकेंड साइन 2 थीटा डी थीटा मजला ब्रैकेट क्लोज, फिर डी थीटा और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। बड़ा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक क्लोज। यहाँ हो जाएगा आई बराबर -1/2। ये बच्चे ये हो जाएगा हमारा थीटा, तो थीटा ही रहेगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ समझो साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस, हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा काम कर रहा है 2 थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा, थीटा काम कर रहा है 2 थीटा। और यहाँ समझिएगा इसका गुणांक जो होता है वो बटे में आ जाएगा। 2 थीटा गुणांक कितना है 2, अपान में आ जाएगा 2, ये बच्चे माइनस है अपान 2। इसके बाद समझिएगा माइनस इंटीग्रेशन देखो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट हो जाएगा 1 और साइन 2 थीटा का हो जाएगा माइनस का कास 2 थीटा और 2 थीटा का करेंगे अपान 2 डी थीटा। ये बच्चे 1 का गुणा करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 को कर लेंगे बाहर और यहाँ बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ बच्चे बनेगा हमारा 1 अपान माइनस का 1/2, यह हो जाएगा माइनस थीटा इंटू कास 2 थीटा कास 2 थीटा अपान 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ समझो 1/2 को हमने कर लिया बाहर और यहाँ बचेगा हमारा कास 2 थीटा का समाकलन करेंगे तो साइन 2 थीटा ऐड कर दें। एक बार लिख दें, एक बार लिख देते हैं, फिर यहाँ समझो आई बराबर -1/2 माइनस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा और यहाँ 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1/2 कास 2 थीटा का होता है साइन 2 थीटा, क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा और 2 थीटा का करेंगे तो 2 और प्लस एक कांस्टेंट सी। अब इसका चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आई बराबर हो जाएगा -1/2 पूरा कर दें अंदर से, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा थीटा इंटू कॉस थीटा अपान 4 और यहाँ हो जाएगा देखो ये 2 दूना 4 4 दूना 8 -1/8 साइन 2 थीटा प्लस एक कांस्टेंट, अच्छा यहाँ कास्ट और 1/8 साइन 2 थीटा प्लस एक कांस्टेंट सी। अब हम क्या काम करते हैं, जिसका मान था सबका रख देते हैं। थीटा को हमने कितना माना था बच्चे, हो जाएगा cos इनवर्स x और cos हमारा क्या था, cos थीटा बराबर क्या था x। हाँ इसको भी इससे रहने देते हैं, आगे समझते हैं। cos 2 थीटा माइनस 1/8 साइन 2 थीटा प्लस एक कांस्टेंट सी। अब आगे समझिएगा ध्यान से, हाँ ये अपान में यहाँ पर 4 है इसके लिए पूछेगा। अब आगे समझिए थोड़ा ध्यान से। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमें cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का मान निकालना है। तो cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का मान रखने के लिए हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास cos थीटा का मान है और हमको आवश्यकता पड़ेगी किसकी, उसको sin थीटा की। sin थीटा मिल जाए तो आसानी से लगा लेंगे।
देखो अगर हम बात करें साइन थीटा का निकालने के लिए तो बच्चा ऐसे लिख सकते हैं, अगर साइन थीटा है इसको हम अंडर रूट में ले जाएंगे तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कास का मान हमारे पास है एक्स तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स। यहाँ डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि साइन थीटा हमारा क्या बनेगा, साइन थीटा बन जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ समझिएगा, यहाँ हमारा यहाँ बनेगा साइन थीटा। अगर हम बात करें यहाँ लिख दीजिएगा साइन थीटा बराबर हमारा बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको जिसकी आवश्यकता है उन सभी को हम रख करके सॉल्व कर देते हैं। काम किस पर रफ्तार की है, ये रफ्तार था ना वो। अब समझो बच्चे, ध्यान देखो क्या होता है, आई बराबर कॉस इनवर्स कास टू थीटा है। कास टू थीटा का सूत्र हम दोनों के पदों में जानते हैं, कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों के पदों में जानते हैं, मतलब कास का भी और साइन का भी। तो हम लगा देते हैं, कासे लगा दें, यहाँ हो जाएगा कास टू थीटा का फार्मूला होता है, यहाँ ब्रैकेट लिख देते हैं 1 माइनस कास इनवर्स एक्स। यहाँ हो जाएगा इसका होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये बनेगा, ये हो जाएगा -1/8 साइन टू थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और सबका हम मान रख देंगे। ठीक, ये अपान बार भूल जा रहा है। ये भी प्रोसेस बच्चा छोटा नहीं है, बल्कि इससे अच्छा था कि फार्मूला हम याद कर लें, वही छोटा था। इसमें बार बार हमको मान निकालना पड़ेगा। आई बराबर हो जाएगा हमारा, या समझो बच्चे, कॉस इनवर्स एक्स, और कास इनवर्स एक्स को भी रख देते हैं कास इनवर्स एक्स। और यहाँ समझिए 2 होता तो 2 कास, ये बच्चे कास थीटा का मान कितना हमारा है एक्स, तो कास स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर होगा, हो जाएगा 2x स्क्वायर -1, और यहाँ अपान में रहेगा 4, यहाँ हो जाएगा 2 1 के 2 2 चौक 8 -1/4 साइन थीटा का मान कितना है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस थीटा का मान है एक्स। ठीक, अब हम अगर चाहें तो इसको थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं, अपान 4 कर देते हैं, बस इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ एक कांस्टेंट सी रहेगा और एक कांस्टेंट सी। अब यहाँ इसके बाद कर देते हैं बच्चे, अरेंज कर देते हैं बस। तो जब अरेंज करेंगे हम तो हो जाएगा हमारा आई बराबर, इसको पहले लिख देते हैं 2x स्क्वायर -1 2x स्क्वायर -1 और कॉस इनवर्स x अपान 4, और ये हो जाएगा -1/4, नहीं डायरेक्ट भी कॉमन करेंगे, हो जाएगा x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक, ये दे रहा है। तो ये भी कोई सरल नहीं है, इसमें भी आपको एक मान निकालने पड़ेगा। साइन का दिया रहेगा तो कास का निकालना पड़ेगा, कास का दिया रहेगा तो साइन का निकालना, और लास्ट में जाकर वहां भी फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। यानी ये भी कुल मिलाकर के 8 नंबर से नीचे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेते हुए 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।